नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। सियासी दल हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सियासी पार्टियों की नजर सबसे ज्यादा अगर किसी पर है तो वो है यूथ वोटर। प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा तबका युवाओं का है और ऐसे में दल युवाओं के ही भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने का सपना देख रहे हैं। युवाओं को खुश करने के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान भी हो रहा है। तो वहीं चुनाव में युवाओं को उम्मीदवार बनाकर ये दल इस बड़े वोट बैंक के सहारे सत्ता पाने का ख्वाब देख रहे हैं। खास पेशकश में आज बात इसी पर। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए दोनों ही मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में लग चुकी हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने महिलाओं को संगठन से लेकर चुनाव में 50% हिस्सेदारी देने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने भी 33% टिकट की वकालत कर दी है। लेकिन सियासी पार्टियों की नजर अब सबसे ज्यादा अगर किसी पर है तो वो है यूथ वोटर। ये दल जानते हैं कि युवाओं के भरोसे ही इस बार चुनावी वैतरणी पार हो पाएगी और ऐसे में सियासी दलों ने युवाओं को लेकर चुनावी रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक और बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार उसे सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रही है। इस लड़ाई में दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के साथ साथ दूसरे के वोट बैंक पर सेंधमारी करने में भी लगी हुई हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो विधानसभा के इस चुनाव में सबसे ज्यादा असरकारक यूथ वोटर होगा। सूबे की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग युवाओं का है और ये तबका किसी भी दल की घोषणाओं, योजनाओं या अन्य तरह के प्रलोभन से परे है। इस बार के चुनाव में युवा ही ये तय करेगा कि कौन सा दल प्रदेश के विकास में सक्षम होगा। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने में लगी हुई है। चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने ही युवा चेहरों को मैदान में उतारने का मन भी बना लिया है। आबादी में जो उनका प्रतिशत है उसके आधार पर बड़ा साफ मुझे नजर आता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में, दोनों चुनावों में मध्य प्रदेश में नौजवान एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो दूसरे दल हैं, चाहे छोटे दल हो, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उन सबको नौजवानों की समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा और उनके मामलों को सुनना पड़ेगा। अगर उनके मामलों को एड्रेस जो दल नहीं कर पाएगा उसकी तरफ नौजवान आखिर क्यों जाएंगे। उन्हें एक ऐसा दल चाहिए जो उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता हो। खुद को युवाओं का हितैषी बताने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस वर्ग को आगे बढ़ाने की पहल की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस क्या जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे युवाओं को टिकट देगी जो पर्यवेक्षकों के सामने शक्ति प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है और न ही उन्हें कोई बड़ा नेता जानता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार 30 से 60 टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। जो भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाशाली नौजवान हैं, सबको आगे बढ़ने के बराबरी के अवसर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उद्योग के फील्ड में और पूरी दुनिया में जहां जहां भी संभावनाएं हैं काम करने की, सारे प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए उपलब्ध है। वो अवसर सभी के लिए हैं। जो प्रतिभाशाली होगा उसे वो अवसर मिले। तो उधर बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के विकास के लिए स्वरोजगार योजनाओं सहित शासकीय और गैर शासकीय क्षेत्रों में नौकरियों के मौके उपलब्ध कराए हैं। सरकार की कोशिशों के चलते ही प्रदेश का युवा वर्ग अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। इससे पूरे प्रदेश के युवाओं का रुझान बीजेपी की ओर है। पार्टी का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी काफी संख्या में युवाओं को टिकट देगी। आज का जो युवा है वो पूर्णतः जागरूक युवा है और वर्तमान समय में उसने देखा कि अभी तक कांग्रेस ने जितने साल शासन किया सिर्फ थोते नारेबाजी करी। आज भारत युवा देख रहा है कि मध्य प्रदेश में युवाओं के हितार्थ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम करा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो उनका रोजगार का सेक्टर हो। हर क्षेत्र में युवा को, बल्कि खेलों में भी हमने प्रावधान किया। आप यदि पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे तो युवाओं के लिए पूर्व में जो सरकारें रहीं, कभी उन्होंने खेलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। आज मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खेलों के लिए दिए। तो साफ है कि पार्टियों की चुनावी तैयारियों के केंद्र में युवा ही हैं। कांग्रेस जहां शिवराज सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर छलावा करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि उसकी सरकार ने युवाओं के विकास के लिए सारे जतन किए हैं। जाहिर है राजनीति के केंद्र में युवा हैं और इस बार ये तय करने की जिम्मेदारी भी युवाओं पर ही है कि प्रदेश की सत्ता किस पार्टी के हाथ में होगी।
खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। चलिए तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से राजेश यादव जो कि युवा कांग्रेस नेता हैं, और हमारे साथ इंदौर से तपेंद्र सुगंधी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का खबर भारती पर। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अब कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है और 10 साल का जो सूखा है उसे खत्म करना है, और अब जो निगाहें टिक चुकी हैं वो युवा वोटर्स पर टिक चुकी हैं और युवाओं के सहारे अब वापसी का सपना देख रही है कांग्रेस। कितना आसान लग रहा है आपको? बहुत आसान है, और इस बात के प्रमाण है इस देश के अंदर कि अगर किसी ने युवाओं को आगे बढ़ाया तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज इस देश के अंदर अगर सबसे युवा प्रधानमंत्री आज कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राहुल जी की सोच कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़े, उसके लिए उन्होंने यह प्रयास किए हैं कि युवा कांग्रेस के अंदर चुनाव की बात अगर हम करें, पहली ऐसी पार्टी है देश के अंदर जिन्होंने पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लाई। आज इसके माध्यम से युवा जो है, एक सामान्य घर का युवा भी यह सोच सकता है कि पार्टी के प्रमुख पद पर जा सकता है। ये उन्हीं की देन है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इस राजनीति में भागीदारी बढ़े, उसके लिए उन्होंने यह चुनाव कराया और इसका नतीजा निकला कि आज जबलपुर की अगर हम बात करें, अकेले जबलपुर में 55,000 सदस्य युवाओं से जुड़े, और यह आंकड़ा पूरे प्रदेश में बात करें तो 11 लाख युवा इस मध्य प्रदेश में जुड़े हैं युवा कांग्रेस से, जो एक प्रमाण है कि रुझान आ चुका है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं का कांग्रेस पार्टी के अंदर। चलिए राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ भोपाल से रंजीश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, युवा भाजपा नेता है। रंजीश जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। धन्यवाद जी रंजीश जी, अब युवाओं के सहारे है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों ही दलों को अब ये लग चुका है कि जब तक युवाओं को नहीं रिझाया जाएगा तब तक जीत संभव नहीं है। बिल्कुल, युवा निस्संदेह रूप से मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में मतदाता के रूप में भी है, और यहाँ का कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कर्णधार भी है। तो युवा निस्संदेह रूप से चुनाव ही नहीं, पूरे समाज और पूरे देश को प्रभावित करने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों को अपने अपने गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अपने दल में शामिल करने की होड़ रहेगी। जी तपेंद्र जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही सुना, दोनों ही आश्वस्त लग रही हैं और दोनों ये जानती हैं कि युवा ही अब आगे जो राजनीति उसका भविष्य तय करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव से पहले ही युवा नजर आते हैं, चुनाव से पहले ही योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है और चुनाव से पहले ही उम्मीद की जाती है और युवाओं का महत्व बढ़ा दिया जाता है कि युवा ही तय करेंगे और युवा के बिना संभव नहीं। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं याद आती है युवाओं की? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जो है इस बार युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 बरस में काफ़ी युवा मतदाता हो गए हैं और दोनों पार्टियां रिझाने में तो लगी है, क्योंकि ये जो वोट बैंक है ये बहुत महत्व रखता है। लेकिन इसमें कांग्रेस मुझे पीछे दिखती है, भाजपा इसमें आगे दिखती है। युवाओं को लुभाने में, अपनी ओर करने में भाजपा के कई सारे संगठन, कई व्यक्ति, कई प्लानर बहुत सारे काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है युवाओं को अपनी तरफ खींचने में लगी है, लेकिन भाजपा से भी कुछ गलतियां हुई है। जैसे मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार और लोन की जो घोषणा की थी, जो भरोसा दिया था, बैंकों ने सारे उनके फार्म लौटा दिए। तो जो युवा छल के शिकार हो रहे हैं वो उससे नाराज हो रहे हैं। भाजपा से एक गलती और हुई कि उन्होंने प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष अभी चुनाव के एन वक्त पहले ऐसा व्यक्ति बना दिया है जिसको न प्रदेश की जानकारी है न वो युवा उसको जानते हैं। और कांग्रेस में यदि युवाओं को, उनको कांग्रेस को अपनी तरफ लाना हो तो उनके जितने बुजुर्ग नेता हैं उनको दरकिनार करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवाओं को आगे करेंगे तो शायद फायदे में रहेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, लेकिन क्या तपेंद्र जी, क्या इतना आसान हो पाएगा कांग्रेस के लिए कि अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके युवा चेहरों को सामने लाए? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एकाधिकार खत्म हो। लेकिन यदि उन वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता है तो युवा वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सिंधिया को आगे करना ही चाहिए जी, क्योंकि ये जो जितने वरिष्ठ नेता हैं वो तो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते, क्योंकि सिंधिया युवा है, अच्छे वक्ता है और आकर्षित करते हैं युवाओं को, तो उनका उपयोग पार्टी को करना चाहिए। जी रंजीश जी, आपसे जानेंगे, युवा चेहरे की हम बात कर रहे हैं और युवा चेहरों को आगे लाना होगा अगर युवाओं को रिझाना है। पार्टी के कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन्हें हम आगे देख सकते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी युवा चेहरे ही हैं
और पूरी की पूरी जो एक नेताओं की एक श्रेणी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं युवा राजनीति से निकले हुए लोग ही हैं। तो वो युवाओं को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी तासीर को समझते हैं। और अभी जो बात कही जा रही थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को केवल चुनाव के समय ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। आज 125 करोड़ का खेल का बजट है, जो दिग्विजय सिंह के समय मात्र 3 करोड़ का हुआ करता था। आज 25 लाख तक की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री ने युवाओं में उद्यमता का विकास करने के लिए दी, ताकि वो खुद का रोजगार विकसित कर सके। 15 लाख सरकारी भर्तियां हुई और निष्पक्ष निरपेक्ष रूप से भर्तियां हुई, पारदर्शिता से भर्तियां हुई, प्रमाणिक रूप से भर्तियां हुई, जो यहाँ का युवा स्वीकार करता है। इसलिए खेल का मामला हो, संस्कृति का मामला हो, रोजगार का मामला हो, वहीं दूसरी ओर देश के हालात लगातार बिगड़े हैं। केंद्र की कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार में रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, एनएसएस के चलिए राजेश जी जानते हैं, राजेश जी को सुन लेते हैं। उसमें लगातार हर क्षेत्र के गिरे हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी के पास तो ये बिंदु है, ये कुछ मुद्दे हैं और कुछ योजनाएं हैं जिसको वो भुना सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में और युवाओं को रिझा सकती है, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी यहाँ पर? मैं अपने सम्मानित साथी से कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं, ये मैं 5 साल की बात करना चाहता हूँ। क्या कारण है कि सिर्फ चुनाव के समय युवाओं की बात आती है, युवा सम्मेलन की बात आती है, 25 लाख लोन की बात आती है, लेकिन अगर हम धरातल की बात करें, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लोन देंगे, लेकिन आज वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने कहा कि जिसको भी अगर लोन चाहिए उसकी गारंटी मध्य प्रदेश शासन लेगी, लेकिन वो युवा जो बेरोजगार है आज जब बैंक में जाता है और अपने लोन की बात करता है तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने पहले प्रॉपर्टी एसेट्स जो है आपकी वो गिरवी रखें और आप 20% मार्जिन मनी दें। मतलब आप घोषणा कुछ करते हैं और धरातल पर कुछ और होता है। ये वास्तविकता है भाजपा की। केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं और केवल युवाओं को छला जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया जा रहा है। आप यहाँ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के साथ में इस प्रकार का प्रकरण हुआ है तो उसको सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। योजना स्पष्ट है और ये योजना मैं प्रमाण के साथ ये कह सकता हूं, अगर प्रमाण के साथ बात कह सकता हूं इस प्रकार की गतिविधि हुई तो उसको जी राजेश जी को सुन लेते हैं। रंजीश जी, राजेश जी को सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। राजेश जी पूरी कीजिए अपनी बात। मैं ये बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि आज युवा यहाँ का भटक रहा है रोजगार के नाम पर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने कभी भी युवाओं के आगे नहीं बढ़ाना है। चाहे मैं राजनीति की बात करूं, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर, राजेश जी आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, किस तरह का प्रमाण? सक्षम बनाया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। राजेश जी प्रमाण आप बैंकों में जाके आज बात कर सकते हैं, मैं इनसे पूछ सकते हूँ। हाँ, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज युवा जो है जब बैंक में जाता है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम बैंक गारंटी हम देंगे, लेकिन आप मुझे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसकी बैंक गारंटी अभी उन्होंने दी है। अगर वो 20% मार्जिन मनी की बात कह रहे हैं तो आप कहाँ की रोजगार की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि प्रतिवर्ष हम 1 लाख लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, रोजगार से लगाएंगे। इस हिसाब से इन 5 सालों की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूं तो इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला है। केवल छलावा आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ इस शिवराज सिंह सरकार द्वारा किया गया है। चलिए, आपकी नजर में ये छलावा है। तपेंद्र जी, हम आपसे भी जानेंगे कि जिस चूक की आप बात कर रहे थे कि अब बीजेपी ने भी घोषणाएं की हैं, युवाओं को रिझाने की कोशिश की है, योजनाओं का फायदा भी कुछ युवाओं को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी चूकी है और इस चूक का कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में, हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, लौट कर आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।